एक न्यूज़ यहाँ पे आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है लैंड रजिस्ट्री इन बिहार को लेकर। और न्यूज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जजमेंट है उसको लेकर है। अब देखो क्या कह रही है। ज़मीन की खरीद बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जमाबंदी या होल्डिंग नंबर की अनिवार्यता पर दिया आदेश। ठीक है, अभी देखो बहुत से लोग हैं जो बिहार में ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं। ठीक है, जिनको एग्जैक्ट प्रोसेस पता नहीं है कि ज़मीन कैसे खरीदी जाती है, ज़मीन कैसे बेची जाती है, उनके लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ गाइडलाइंस निकाले गए हैं। उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आप लोग को खरीद बिक्री करनी चाहिए, अदरवाइज आगे चल के जो है आप लोग को दिक्कत हो सकती है। और क्या कह रही है आगे, कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में ज़मीन की खरीद बिक्री पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी और होल्डिंग नंबर की अनिवार्यता पर आदेश दिया है। इस फैसले से भूमि रजिस्ट्री में खरीदार और विक्रेता को काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है, कह रहे कि आप लोग के लिए जो है जमाबंदी और होल्डिंग नंबर अनिवार्य है। देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पुराना खतियान है, जिनका जो रिकॉर्ड है ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रही है कि जिनका ऑनलाइन रिकॉर्ड है ही नहीं, वो ज़मीन बिक्री के लिए, खरीद के लिए जो है वो यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपका जमाबंदी जो है ऑनलाइन होना चाहिए। होल्डिंग नंबर भी एक यही होता है जिससे कि पता चलता है कि सरकार के पास आपकी ज़मीन की, जो भी आपके पास ज़मीन है उसका रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर वो रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि आप लोग जो है ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं कर पाओगे। और आगे क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के उस संशोधन को रद्द कर दिया है जिसके तहत बिना जमाबंदी या होल्डिंग नंबर के किसी भी ज़मीन की बिक्री या उपहार की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती थी। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे पहले से ही है, रजिस्ट्री अब नहीं करी जाएगी अगर आपके पास जमाबंदी या होल्डिंग नंबर नहीं है तो। ठीक है, पटना हाई कोर्ट की तरफ से देखो यहाँ पे जो है एक जजमेंट आया था। ठीक है, 2008 के अधिनियम 19/17 और 19/18 में 2019 में किया गया संशोधन अवैध है क्योंकि यह पंजीयन अधिनियम 1909 की धारा 69 के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, पहले जो है ना देखो ज़मीन की खरीद बिक्री जो है ऐसी हो जाती थी। ठीक है, पुराना खतियान होता था, पुराना मतलब दस्तावेज होते थे, उसके बिहाफ पे कर ली जाती थी। जमाबंदी है नहीं है इससे जो है कोई मतलब नहीं होता था। पर अब उस चीज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि भाई जमाबंदी का ऑनलाइन चढ़ा होना, जमाबंदी का जो है होल्डिंग नंबर, ये सारी चीज़ें रजिस्टर होना, बिहार सरकार के लैंड रिकॉर्ड में होना वो अनिवार्य है। उसके बिना जो है आप लोग ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कुछ जो है अभी आप लोग के लिए जजमेंट है। देखो बिहार में ज़मीन खरीदना ना खरीदना, ठीक है, एक अभी जो है ना एक बहुत बड़ा पेचीदा प्रोसेस हो गया है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, यहाँ पे जो है टोकन पकड़ा दिया जाता था। ठीक है, बयाना दे दिया जाता था, उसके बाद जो है ज़मीन लिखी जाती थी, रजिस्ट्री हो जाता था बोलने पे, कागज़ थोड़ी बहुत लेके। अब जो है ना चीज़ें जो है ज़्यादातर डिजिटलाइज हो गई है। डिजिटलाइज होने से जो है देखो दोनों ही पक्ष को ज़्यादा फ़ायदा होता है, खरीदने वाले को ज़्यादा पक्ष होता है, मतलब फ़ायदा हो रहा है। और इस चीज़ को जो है आपको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप धोखाधड़ी से बच सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपके फेवर में आ सकती है जो खरीद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेचने वाला तो क्या है किसी तरीके से बेच ही देगा अपना। ठीक है, खरीदने वाला जो है बाद में मतलब एक टेंशन में पड़ जाता है कि भाई चीज़ मुझे पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। पूरी मिल भी रही है तो मुझे जो है जो सरकार के अधिनियम है, सरकार के हिसाब से जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो एक बहुत बड़ी एक इशू हो जाती है। ठीक है, ज़मीन की खरीद बिक्री में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे लोग एजुकेटेड है, जो एक एडवोकेट है, उससे राय लेनी चाहिए खरीद बिक्री करते समय। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है ज़मीन की खरीद बिक्री। ठीक है, तो जब भी ये सोच समझ के आप खरीदने जाओ तो सोच समझ के ही खरीदो। और इसमें जो है जो भी आप लोग को यहाँ पे लगता है गाइडलाइंस जो भी है उसके हिसाब से आप लोग को चलना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो है फ़िलहाल के लिए अभी यही अपडेट है आप लोग के लिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।